गुरवे नमः। हम सबको कुछ ना कुछ चाह है, और जब तक हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए तब तक के कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और हमको क्या चाहिए ये हमको पता नहीं, और इसके कारण से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और पूरी जिंदगी इसी में नष्ट हो जाती है। जैसे यदि हम अपने जीवन के जितने भी कार्यकलाप है वो किस लिए कर रहे हैं, इसके ऊपर यदि शांत मन से विचार करें तो पता लगेगा कि हम अपने जीवन के सभी कार्यकलाप केवल दो वस्तुओं के लिए कर रहे हैं। एक तो है दुख से निवृत्ति और दूसरी है सुख की प्राप्ति। दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, ये दो हमारे सबके जीवन के लक्ष्य है। अब ये दुख से निवृत्त होने के लिए हम जितने प्रयत्न करते उससे और दुखी होते, और सुख की प्राप्ति के लिए जितने प्रयत्न करते उसमें दुख और बढ़ जाता है। देखो, इसीलिए कभी हम सोचे शांत हो करके, उपनिषद में विचार आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन। कर्मचितान लोकान परीक्ष, यदि हम अपने जीवन में आज तक जो कुछ किया उससे क्या मिला, इसके ऊपर में सूक्ष्मता से विचार करें तो क्या होना चाहिए? निर्वेदमायात्, मनुष्य के जीवन में इस जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। अब देखो, स्वाभाविक वैराग्य का आना माने क्या? स्वाभाविक वैराग्य का तात्पर्य है राग का विरोध वैराग्य नहीं है, राग का विरोध द्वेष है। तो वैराग्य का तात्पर्य यह है कि जैसे उदाहरण के लिए, ये उदाहरण शास्त्रों में साधु संत लोग बताते हैं, काकविष्ठावत। काकविष्ठा माने कई बार आप कहीं जा रहे हो और ऊपर से कोई पक्षी, कौवा ऐसा निशाना मारता है कि आपका सूट पहन करके आप जो शादी में जा रहे थे और जहां फूल लगाया था उसके मैचिंग में दूसरे साइड में वो आके टपकता है। एक बार ये बात है ब्रिटेन की, मैं वहां था, समुद्र के किनारे वहीं रहता था। तो वहां ये सीगल जो समुद्र पक्षी बहुत है, हजारों में है, और हर एक घर के ऊपर में जो चिमनी होती है वहां उनका रहने का स्थान होता है। हमेशा काव काव करते रहते हैं। और कारें जितनी है तो रोज वहां के लोग, काम धंधा तो कुछ है नहीं, कार साफ करते हैं। तो कार साफ करके रखेंगे। एक बार एक आदमी अच्छी तरह से कार साफ कर रहा था तो चिमनी के ऊपर में एक पक्षी और उसका बच्चा दोनों बैठे हुए थे, और वो अच्छी तरह से साफ कर रहा था। तो बच्चे ने अपने मम्मी पक्षी से पूछा, मम्मी हो जाऊं? तो उस मम्मी ने कहा अभी नहीं। फिर कब? मम्मा उसको पूरा साफ करने दो। अभी डाल देंगे तो फिर फट से धो डालेगा, वो साफ करके अंदर जाएगा तब हम काम करेंगे।
तो यह जो काकविष्ठा है, इसके प्रति हमारे मन में एकदम उपेक्षा होती है। तो उपेक्षा माने हम इस जगत के साथ रहते समय यदि एकदम उपेक्षा से रहे, उपेक्षा से रहना माने क्या? इंडिफरेंस माने एकदम निराश होकर के नहीं रहना, उदासीन, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसे आप समझो कोई टीवी का सीरियल देख रहे हो। टीवी में दो प्रकार के सीरियल आते हैं। एक प्रकार का सीरियल जिसको लेकर के लोग सीरियस होते हैं और सब कुछ भूल करके अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, एक तो वो है। और दूसरे सीरियल जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो होते कार्टून के। आई सी कार्टून्स ओनली। अभ्यास हो गया है ना, बाहर के जगत में टीवी में एक ही जैसा लगता है। तो जब कार्टून के सीरियल देखते हैं, उसमें उस कार्टून को कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, उसके ऊपर से कोई कार चली गई या जिसमें वो बैठ के जा रहा था बोट में, वो बोट डूब गई, किसी ने उसको चक्कू मारा, इस सब का अर्थ हमको मालूम है क्या? अरे भाई ये कार्टून है, वास्तविक थोड़ी है। तो फिर क्या मजा है? आनंद से देखो, लेकिन सीरियस मत होना, टाइम पास करना है। अब इसको यदि समझ लिया कि जिस दृष्टि से हम ये कार्टून का शो देखते हैं, उसी दृष्टि से इस जगत को देखो, तो क्या होगा? पहली महत्व की बात, टाइम पास हो जाएगा। हम सभी के सभी दुखी होते हैं, टाइम नहीं होने से नहीं, टाइम होने से दुखी होते हैं। अब क्या करें? बच्चों को देखो ना, हम क्या करें? मम्मी व्हाट शैल आई डू? ईट माई हेड, आई ट्राइड, आई एम स्टार्विंग। तो क्या करें? तो जहां हमारे पास जितना ज्यादा समय है उतने हम ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हमको अपने जीवन का पहला लक्ष्य वो ये है, टाइम पास करना है। अच्छा, जब हम टाइम पास करते हैं तो सीरियस नहीं होते। देखो, जैसे क्रिकेट की मैच चल रही है, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, और आप हो इंडियन। जब मैच देखते हो तो कैसे देखते हो? और दूसरी मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और उस समय आप मैच देखते हो तो कैसे देखते हो? देखो कितना फर्क हो जाता है। तो जहां हम इस जगत में रहते हैं, हल्के फुल्के रहो, ज्यादा सीरियस मत होना। अब देखो, इसके पीछे बहुत सूक्ष्म महत्व की बात है। जो व्यक्ति हमेशा हल्का फुल्का रहता है, जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसका मन प्रसन्न रहता है। और जिसका मन जितना ज्यादा प्रसन्न होगा, उतना उसके जीवन में अहंकार का, ईगो का प्रभाव कम होगा। और ईगो का प्रभाव कम होने के कारण वह दुखी होना बंद हो जाएगा। जो आदमी दुखी नहीं होता वही जगत में आनंद से रह सकता है। ये सब गणित इकट्ठा लगा हुआ है। और जो व्यक्ति आनंद में है, मस्त में है, वो हर छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाता है। छोटे बच्चे देखो, उनको सुखी होने के लिए, आनंद की प्राप्ति करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, छोटी चीज में खुश हो जाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। यदि ये लक्ष्य स्पष्ट है तो उसके बाद दूसरी बात आती है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने आज तक क्या किया? हमने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया? सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब दूसरी स्टेप, हमने जो जो किया उसका विश्लेषण करो। पहली बात, सोचा पढ़ाई करेंगे तो सुखी होंगे। और कितनी पढ़ाई करी? जो समझदार होते हैं वो 8वीं 10वीं पढ़ाई करके दुकानदारी में लग करके सुखी रहते हैं।
जो बेकार होते हैं वो पीएचडी करते हैं। पीएचडी आदमी क्यों करेगा? जब इसके पास कुछ है नहीं करने के लिए तो पीएचडी करो। तो जितने बेवकूफ है वो सब पीएचडी करेंगे, और बाय द टाइम यू फिनिश योर पीएचडी तब तक के आपके जीवन का रस निकल गया, और फिर निरस होकर के इस जगत में केवल एक ही बात रहेगी, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट। इसीलिए जितना आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है सुख पाने के लिए, वो उतना टेक्निक ढूंढ के निकालता है कितने आर्ग्यूमेंट, लॉजिक करे और अपने दुखी होने को जस्टिफाई करे। तो वो हमने क्या पढ़ाई लिखाई सुख प्राप्त करने के लिए मिला? स्वामी जी, I don't know what is going to happen to our country. Everywhere there is quota, quota, quota. And I am not a stone. You know, अपने देश का सत्यानाश होने का कारण यही है। कोटा स्टोन हर जगह लगा दिए, छत में कोटा स्टोन। अब सर पे गिरेगा नहीं तो क्या होगा? तो पढ़ाई करके सुख प्राप्त होगा, ये हमारा ड्रीम खत्म हो गया। फिर वहां जब आदमी फेल हो जाता है तब दूसरा ट्राई मारता है, बॉम्बे की भाषा। दूसरा ट्राई क्या मारता है? शादी करेंगे। शादी करके आज तक भगवान कृष्ण भी सुखी नहीं हुए, भगवान रामचंद्र भी सुखी नहीं हुए। आप होने वाले हो। देखो, जो शादीशुदा लोग हैं ना, वो जो कहते हैं जवान लोगों को शादी मत करो, कुछ नहीं, शादी में सब दुखी दुख है, तो उनकी बात लोग मानते नहीं। कारण क्या है कि उनकी बात केवल फिलॉसॉफिकल होती है। अपने गलती को महसूस करके अब उसको सुधारा तो नहीं जा सकता इस जन्म में, अगले जन्म में होगा। इसलिए शादी करेंगे। शादी करने के बाद दुख की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। पहले कैसा, चलो घूमने जाते हैं, निकल पड़े। घूमने जाना है, चलोगी? चलोगे? कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठो। फिर याद आता है, जाने कहां गए वो दिन, वो कितना अच्छा था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। और धीरे 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 व्यक्ति को डांट खाने की, बंधन में रहने की ऐसी आदत हो जाती है कि भगवान भी कहेंगे चलो मैं तुमको दर्शन देता हूं, मैं पूछ लेता हूं, भगवान का दर्शन करूंगा। देखो, एक जगह में ये जो पति पत्नी रह रह करके साथ में एक दूसरे पर ऐसे विचित्र अवलंबित हो जाते हैं कि एक पत्नी तंग आ गई अपने पति से। कैसे तंग आ गई? हर चीज के लिए वो पत्नी को पूछता है, हर चीज के लिए। मैं दाढ़ी करूं क्या? मेरी? नहीं नहीं नहीं, अपनी। हाँ, कर लो। अच्छा, अब मैं नहा लूं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी मम्मी मैं जाऊं क्या शुशु करने के लिए? नहीं नहीं, यही कर देना। अब ये जो डिपेंडेंस आ जाता है वही फिर जीवन बन जाता है और वही दुख का कारण बनता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? हमने जितना अपने जीवन में सुख की प्राप्ति, दुख के निवृत्ति के प्रयत्न किए, उससे कुछ हुआ नहीं। और यदि हमने जगत को हल्का पुल्का लेकर के शुरू किया जीना, तो क्या होगा? सबसे पहली बात, आप शांत प्रसन्न रहोगे। और शांति प्रसन्नता का प्रभाव क्या है? दूसरी महत्व की बात, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि, उसी का मन परमात्मा में लग सकता है। जो दुखी है उसका मन भगवान में कभी नहीं लगेगा। दुख का कारण है अपने ये मैं के कारण परेशान होना। तो यदि हमको इस भागवत शास्त्र जो हमने इतने सालों तक पढ़ा, इसका प्रभाव हम पर क्या हुआ? इसका प्रभाव हम पर यदि हो गया वही कि जैसे 4 साल पहले थे वैसे आज के ज्यों के त्यों है,
असंगोहम 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 पुनः पुनः, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भागवत फेल हो गया। हमारे साथ में कोई नहीं टिकता। इसलिए आज हम ये विचार करेंगे कि इस भागवत से हमको क्या क्या प्राप्ति हुई और क्या क्या प्राप्ति होनी चाहिए। यदि जो प्राप्ति होनी नहीं चाहिए वो हो गई और जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो अभी तक जितने लेक्चर हुए 200-250 लेक्चर, वो सबको लेकर के फिर अपने कानों में लगा करके घर में बैठ करके फिर सुनो। कब तक के? जब तक के उद्धार नहीं होगा तब तक। इसको बंद मत करना। ये तो हाँ, हमारा जीवन कृत्य हो गया, भागवत खत्म, लेकिन हम ज्यों के त्यों। अरे बाबा, हमको खत्म होना है, तब जा करके मजा है। इसलिए क्या क्या हमको प्राप्त होना चाहिए था, 2-3 प्रसंग हम लेंगे भागवत के, और फिर स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्म्य है उसका विचार करेंगे इस सत्र में। हमने जो आखिरी प्रसंग लिया था मार्कंडेय जी का, उस प्रसंग पर विचार करेंगे भिन्न दृष्टि से, अपने जीवन की साधना के दृष्टि से। उसमें मार्कंडेय ऋषि का जीवन बताते हैं कि भोगो ब्रह्मर्षि वर्यासी सिद्ध आत्म समाधिना मयि भक्त्या अन्यपायिन्या तपस्वाध्याय संयमैहि वयम ते परितुष्टा स्म बृहद बृहद तपश्चर्यया वरम प्रतीक्ष भद्रम में वरदेशाद अभप्सितम। भगवान नर नारायण जो मार्कंडेय ऋषि के सामने प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न, हम दोनों आपसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने का कारण क्या है? देखो, भगवान की प्रसन्नता किसमें है? जब तक के भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे जीवन में परिपूर्णता का प्रारंभ नहीं होगा। तो भगवान की प्रसन्नता किससे होती है? आत्म समाधिना, पहली सिद्धि। जगत में हम जब व्यवहार करते हैं तो 3 स्थानों पर रह सकते हैं। जिस जगत का दर्शन कर रहे हैं वहां रह सकते हैं। जैसे जगत के वस्तु व्यक्तियों को देखा और उसी के बारे में सब चिंतन हो रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अपने यहाँ के पॉलिटिशियन ऐसे क्यों हैं, और कब होगा देश का उद्धार। एक तो हम इस जगत में जाकर के रहते हैं, दूसरा हम रहते हैं अपने अनुभवों में फंसे हुए। तो वहां गए थे तो ऐसा था, यहां गए थे तो ऐसा हुआ, वहां का अच्छा है, यहां का खराब है। ये जो जितने भी एनआरआई आते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी एक ही काम में जाती है। हम बहुत सारे एनआरआई से टकरा चुके हैं। जब वो वहां होते हैं तब उनको इंडिया 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 चलता है। जब यहां होते हैं तब वहां का याद आता है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट क्लीन, देयर इज नो सोशल अवेयरनेस इन दिस कंट्री। जहां मर्जियां कागज फेंक देते, हमारे यहां हम सब उठा करके जेब में रखते। देखो, तो पूरा जीवन उनका इसी में, केवल तुलना करने में। ध्यान से सुनना, जब तक के हम जगत के विषयों में फंसे रहेंगे, हमारा मन जड़त्व में नष्ट हो रहा है। जब तक के हमारा मन इन अनुभवों को तुलना करने में लगा रहेगा, मन की खुराक है तुलना। जैसे आंखों की खुराक है रूप रंग। यदि रूप रंग ना हो, प्रकाश ना हो, तो आंखों को देखने के लिए कुछ नहीं है, वो तो अंधे हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कोठड़ी में रहा साल भर तक, तो उसके बाद उसको प्रकाश मिला, उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखों की खुराक बंद हो गई थी।
इसी प्रकार से मन की खुराक है, हमेशा कोई ना कोई कंपैरिजन, तुलना करते रहना। जिस दिन आपने तुलना करना बंद कर दिया, आपके जीवन से द्वंद्व समाप्त हो गए। जहां द्वंद्व समाप्त हो गए, वहां आप अद्वैत सिद्धि को प्राप्त हो गए। देखो, तो या तो हम फंसते हैं अपने अनुभवों में, और तीसरी स्थिति जगह जहां हम फंसते हैं, जहां इस मैं का निर्माण होता है। तो मैंने ये किया, मेरे पास ये है, मेरे बड़े अच्छे अनुभव है, मेरे बड़े बुरे अनुभव है। और जहां भी हम जाएंगे तो अपने अनुभवों को लेकर के जाएंगे और उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, दूसरा कुछ नहीं। कारण क्या है? वही अपने अंदर बना हुआ है ठसाठस। देखो महाराज, इसीलिए आप देखेंगे जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उतना हमने जगत के साथ ज्यादा व्यवहार किया है। जगत के साथ जितना ज्यादा व्यवहार करेंगे, उतने ज्यादा अनुभव होंगे, और जितने ज्यादा अनुभव होंगे, उतने ज्यादा अनुभवी हम होंगे। और जितने ज्यादा अनुभवी हम बनेंगे, तो बोलेंगे किसके बारे में? अपने ही अनुभवों के बारे में बोलेंगे ना। माने इन अनुभवों के साथ रह करके जो अनुभवी पैदा हो गया है, वही तो ईगो है। ईगो और कुछ नहीं है। और फिर वो व्यक्ति हमेशा अपने भूतकाल का ज्ञान, भूतकाल के अनुभव, भूतकाल के सुख दुख की स्मृतियां, उसी को लेकर के पूरे जीवन भर वही करता है, और फिर उस बोझे के नीचे दब करके इस जगत में आखिरी दम तक रहता है। अब इस सब से निकलने के लिए सबसे महत्व का तरीका क्या है? देखो, जब तक हमारे दिमाग में ये बात है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तब तक के आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या? ये समझ लो, मैं को मोक्ष शांति कभी नहीं मिलती, मैं से मोक्ष हमको लेना है। इस मैं के कारण ही तो परेशान हो रहे हैं। देखो, जिस दिन ये बात आपके हृदय में समझ में आएगी कि हम सभी के सभी यदि किसी वायरस के शिकार है, तो ये मैं वायरस। देखो, ये जो बीमारियां होती है, HIV, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वायरस। अपने कंप्यूटरों में जो होता है, वो होता है लॉजिकल वायरस। और ये जो ईगो है ना, ये इलॉजिकल वायरस है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। और इस इलॉजिक को लेकर के हम पूरे जीवन में जी रहे हैं। अब देखो, हम आपके ईगो का आज सत्यानाश करने वाले हैं। ईगो माने क्या? आप इडली लीजिए, आई डोंट लाइक। आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? क्यों नहीं अच्छी लगती? इडली कोई खाने की चीज है? बाकी लोग खाते हैं, वो क्या मनुष्य नहीं है? वो कुछ भी हो, मुझे नहीं अच्छी लगती। अरे महात्मा जी, कारण तो बताओ, आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? कोई वस्तु अच्छी नहीं लगने का कोई कारण नहीं होता। देखो, ये जो लड़का लड़कियां शादी करते हैं ना, तो लड़का कहता है मुझे उस लड़की से शादी करनी है। अब माँ बाप कहते उसे मत करो, तो लड़का कहता है फिर आपसे करूं क्या? ऐसी बात नहीं, कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढो ना। अब वो लड़का कहता है इसमें क्या खराबी है, ये बहुत अच्छी है, और माँ बाप कहेंगे ये अच्छी नहीं है। अब दोनों के जो विचार है, लड़का कहता है कि लड़की अच्छी है, माँ बाप कहते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है। इनको पूछो, इनको अच्छा लगना नहीं लगना, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण कुछ नहीं होता। देखो, माने कोई वस्तु के प्रति राग होना या किसी वस्तु के प्रति द्वेष होना, इसके पीछे कोई कारण माने लॉजिक नहीं होता। और हमारा पूरा जीवन कैसे चल रहा है?
इसी राग द्वेष के प्रभाव में आकर चल रहा है ना। तो माने यदि पूरा जीवन हमारा राग द्वेष के प्रभाव में आकर चल रहा है और यह जो इसके कारण मैं निर्माण हो गया, अब इस मैं का क्या आधार है, लॉजिक या इलॉजिक? सो द मोर इलॉजिकल यू आर, द मोर इगोइस्टिक यू आर। देखो, और जब तक कि ये ईगो बना रहेगा हमको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको इस मैं का सत्यानाश करना है। अब इस मैं का सत्यानाश करने का जब आप प्रयत्न करोगे तो ये इतने आसानी से थोड़ी अपना सत्यानाश करने देगा, फिर वो और परेशान करेगा आपको। इसीलिए जब हमको मालूम है किसी समस्या को हम अकेले नहीं हैंडल कर सकते, तो उस समस्या का जो जानकार है और हमसे शक्तिशाली है, समझदार है, उसके पास जाकर के हम उसकी मदद लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे इस मैं का सत्यानाश करने के लिए हमसे समझदार कौन है और हमसे समझदारी का ज्ञान कहां है, उस समझदारी के क्षेत्र को कहते हैं भागवत महापुराण। और इसीलिए इस भागवत का अध्ययन करना आवश्यक है। अब देखो, यदि ये बात समझ में आ गई कि भागवत महापुराण हमको मदद कर सकता है, इसके द्वारा क्या मदद प्राप्त होगी? इसके द्वारा एक ही मदद प्राप्त होगी कि हम अपने अहंकार को, ईगो को समाप्त करने में सफल होंगे। और इस ईगो को समाप्त करने के लिए हमको करना क्या है? अब ये अंतिम बात बता करके हम मार्कंडेय जी के दर्शन में जाएंगे। हमको एक ही बात करनी है, इस भागवत की जितनी जितनी कथाएं हैं उनको बार बार पढ़ो और पढ़ने के बाद उसके ऊपर चिंतन करो। चिंतन किस प्रकार से करना? इस कथा का तात्पर्य हमारे जीवन में साधना के दृष्टि से क्या है? हमको सर्टिफिकेट नहीं देना, वेद व्यास जी क्या क्या चीज हो गई, कितना उन्होंने लिखा हो, वेदों का वर्गीकरण क्या किया, 18 पुराण क्या लिखे और 18 उपपुराण क्या लिखे, महाभारत क्या लिखे। धन्य है वो भगवान वेद व्यास, ऐसा तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आप सर्टिफिकेट दे रहे क्या उनको? इस चक्कर में मत पड़ना। कई बार लोगों की दिमाग में यही चलता है, स्वामी जी अपने भगवत गीता के जैसा कोई और ग्रंथ है क्या दुनिया में? मैंने बोला बहुत है। कौन से? हमने कहा जेम्स हेडले चेज नाम का एक बहुत बड़ा ऋषि हो गया और उसने अनेक पुराण लिखे। उसके बाद बहुत बड़े सिद्ध कवि हो गए, वाल्मीकि जी से भी बढ़कर। हां, कौन? मजरू सुल्तानपुरी। अब मुझे बताओ, चाहे वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, चाहे वेद व्यास जी ने जो लिखा है, उनसे भी यदि हम कुछ सीख नहीं सकते तो वो तो फेल हो गए ना। और यदि आपको किसी के एक सादे शब्द के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ गया तो वो तो सिद्ध हो गए। इसीलिए तात्पर्य क्या निकला? आप क्या पढ़ते हो, कैसा पढ़ते हो, इससे महत्व का बात यह है, इसके द्वारा हम में परिवर्तन कितना आता है ये हमको समझना है। देखो, एक हिंदी सिनेमा के गाने की 1-2 लाइन आपको बताता हूं कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, बड़े फेडअप हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। ऐसे ही लोग आते हैं, आ गए परेशान करने के लिए आ गए। बोले स्वामी जी आई एम एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। तो हमने कहा कांग्रेचुलेशंस, अब क्या कह सकते हैं। तो बोले स्वामी जी कारण मालूम है क्या है? मुझे ये उम्मीद नहीं थी
कि मेरे ही बच्चे और मेरी बीवी मेरे विरुद्ध जाकर के ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में कहेंगे। पूरा जीवन मैंने उनके लिए लगाया, उन्होंने मेरा ऐसा अपमान किया। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर में नहीं नरक में जा रहा हूं। हमने कहा आप तो उसी दिन गए जिस दिन शादी हो गई, जा कहां रहा हूं? बोले उस दिन कैसे गए हम नरक में गए? बोले देखो, कहते हैं ना कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। हाँ कहते हैं, इसीलिए शादी के बाद शादीशुदा आदमी स्वर्गवासी हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में वास करने वाला स्वर्गवासी। स्वामी जी आप इन बातों को छोड़ो, मुझे कुछ बताओ क्या? फिर उन्होंने अपनी समस्या रखी कि मैंने इतना इनके लिए किया, लेकिन ये सब के सब ऐसे उल्टे क्यों हो गए? हमने कहा देखो, मुझे ना भगवत गीता आती है, ना भागवत आता है, मुझे ज्ञान की एक भी बात आती नहीं, मुझे सिनेमा के गाने आते हैं, बताऊं? बोले स्वामी जी क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमने कहा मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली मजाक कर रहा हूं। बोले स्वामी जी आप जो भी कहो। हमने कहा तू कौन है? हमसे बड़े थे, 70-80 उम्र के, उनको जरा खटका। हमने कहा नहीं, गाने के बोल है, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं। तू कौन है? तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब हमने उनको ये बात कही, तो स्वामी जी देयर इज अ सेंस इन योर टेलिंग। I said yes, to the nonsense people I talk only sense. देखो, यदि ये भागवत की कथाओं में से एक एक कथा, ये आप होमवर्क ले लो, कब तक के? जब तक कि जिंदा हो आप या मैं, दो में से एक कोई कथा ले लो, कोई भी रैंडमली, और कथा लेकर के उसको ठीक से पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये अब अभ्यास शुरू करो, इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये इसमें लग जाओ। देखो आप, उससे क्या होगा? आपके घर में शांति होगी, क्योंकि आप बिजी रहोगे। भगवान से जो शांति प्राप्त होती है ना, इसका यही कारण है कि जो परेशान करने वाला है वो बिजी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना कि ये जो चातुर्मास होता है, चातुर्मास बारिश का समय होता है, उस समय आदमी बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता, ना खेतों में जा सकता है, ना बिजनेस करता सकता है, ना कहीं ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि बारिश के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब 24 घंटे घर में बैठो तो कितनी परेशान करेंगे। इसीलिए उनको क्या बताते हैं, अब ये चातुर्मास है ना, इसमें पहले खाने की नियम ले लो। प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना। अपने आप घर में जो किचन खुलने वाला था बंद हो गया। दूसरी बात, जितने उपवास है ये 4 महीने में लगा देते हैं, तो ताकि घर की अम्माओं को कम परेशानी हो। तीसरी बात कहते हैं, अब ये चातुर्मास जो है ना, इसमें कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ के महात्माओं ने भी इतना लिख के रखा है कि आप परेशान हो जाओगे, खत्म नहीं होगा। चाहे कोई भी भाषा हो, भाषाओं का कोई वहां बंधन नहीं है। यदि आप मराठी हो तो ज्ञानेश्वरी को पढ़ो या अमृतानुभव को पढ़ो, कुछ समझ भी नहीं आएगा, टाइम पास हो जाएगा। हिंदी वाले हो तो अपने रामचरितमानस को पढ़ो। दक्षिण के साउथ इंडियन हो तो वहां जाकर के सुंदरकांड पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ते रहो। तो ये अनुष्ठान लेने से क्या होगा, ये 4 महीने में आप बहिर्गामी, बहिर्मुखी होने के स्थान पर अंतर्मुखी होने लगेंगे। अब यदि आप ये अनुष्ठान लेते हैं कि आपने इतने सालों से भागवत सुना, आप इसको बांध करके उसके ऊपर में चंदन, फूल, एक बहुत बड़ा जैक फ्रूट, ताकि उसमें से ज्ञान बाहर न निकल आवे, ऐसे मत करना। रोज उसकी 2-4 लाइनें पन्ने पढ़ लो,
और कोई एक कथा लेकर के उसका पूरा अंदर से देखो उसका क्या अर्थ है, और ये किसी पब्लिक को बताने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। और यदि इसका आध्यात्मिक अर्थ खोजने की आपको एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपको क्या होगा मालूम है, हर अनुभव का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, जहां कोई भी बातें चलती है, 10-20 लोग आने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसी बातें होती है। एक व्यक्ति कहता है, देखो हम लोग जो है ना एक बार कुल्लू मनाली गए थे और उस समय में ऐसा वहां बर्फ गिरा कि हमको बड़ा मुश्किल हो गया, वहीं फंसे रहे। अब एक ने बता दिया तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसको खत्म थोड़ी करेंगे। जिस मैंने कहा था कि वहां ऐसा ऐसा हुआ तो दूसरा जो मैं है वो चुप थोड़ी रहेगा, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मैं जब गया था रामेश्वरम में, अब ये गया कुल्लू मनाली तो हम गए थे रामेश्वरम, और जब मैं वहां गया था वहां इतनी जोर से बाढ़ आई हो क्या बतावे, जब चारों तरफ पानी ही पानी। तो पहले बर्फ वाले मैं के साथ कंपटीशन में पानी वाला मैं पैदा हो गया। अब ये दूसरे महीने पानी की बात बताई तो तीसरा मैं कहता है, भाई हमको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पानी के लिए, हमारे मुंबई में हमेशा प्रॉब्लम है। तो ये जो मैं है, जहां जहां मैं निर्माण होगा वहीं हमको जीवन में इंटरेस्ट आता है। देखो, आप लोग शादीशुदा है, बच्चे बुच्चे वाले हो, देखो ये सब चीजें देखने जैसी होती है। एक बच्चा, उसके बारे में उसकी माँ बोल रही है, स्वामी जी मेरा माय सन से भी ज्यादा ग्रैंड चाइल्ड। जो माँ बाप होते हैं ना वो समझदार होते, पछताते कि क्यों मैंने परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन ग्रैंड मदर फादर उनको टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए तो उनको तारीफ करते। हमारा ग्रैंड सन है ना, ऐसा है वैसा है, ये करता वो करता, बहुत सारी बातें। दूसरा जो है उसको इंटरेस्ट नहीं उसमें, हाँ खत्म हो गया। अच्छा मैं बताऊं, या उसको पूरा भी नहीं बोलने देते। मेरा जो ग्रैंड सन है ना उसने मालूम है क्या किया, दूसरा बोल रहा है तो तीसरा टपकेगा, बोले ये तो कुछ भी नहीं, मेरे तो ट्विंस ग्रैंडसन है, उसमें भी कंपटीशन। कारण क्या है, जब तक के मैं नहीं होता, ध्यान से सुनना, तब तक के जगत में इंटरेस्ट नहीं आता। अब यही सिद्धांत को कथा में ले आओ। जब कोई भी कथा आप पढ़ रहे हो तो उस कथा में मैं को ढूंढो। कैसे मैं को ढूंढना है कि ये जो कथा के सिद्धांत है ये आध्यात्मिक रूप से कैसे लागू होंगे। देखो, एक और उदाहरण देता हूं उसको समझने के लिए। कई बार ये जो लड़के लड़कियां होती है ना, शादी के लिए अपना ढूंढ लेती है या माँ बाप फिक्स करते हैं और फिर हमको कहते स्वामी जी आप बताओ ना ये लड़की कैसी है। हमने कई लड़कियों को पसंद किया है, पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं। अब मुझे बताओ मैं क्या बता सकता, स्वामी जी ये लड़की कैसी है। हमने कहा लड़की तो बड़ी अच्छी लग रही है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 आंखें है और अच्छी खाते पीते घर की है, माने अब उसमें क्या देखना है। और यदि वो लड़का उस लड़की को देख रहा है तो वो कैसा देखेगा, इसके साथ पूरी जिंदगी काटनी है। अब पता नहीं ये सूट होगी कि पैजामा होगी, इसके साथ मैं रह लूंगा कि मेरा रहेजा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। देखो, माने जब किसी लड़की के तरफ मैं देख रहा हूं जिसको लड़की से कुछ लेना देना नहीं है, और जिस लड़की के तरफ वो लड़का जो उसके साथ शादी करना चाहता है, इन दोनों की इंटरेक्शन में फर्क होगा ना। इस सिद्धांत को भागवत के अध्ययन में ले आओ, ये कहने का तात्पर्य है।
अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक दो आपको सैंपल देंगे। ये जो 12 स्कंद का 9वां अध्याय है, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन भगवान ने कराया। भगवान कहते उनको कि हे ब्रह्मर्षि, कि तुमने अपनी चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से तुम सिद्ध हो गए हो। अब ये वाक्य पढ़ लिया हमने। अब पढ़कर के इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा? हमारा ये पढ़ना मालूम है कैसा है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, गेट मी 1 4 माने जो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो पढ़ा, उसका प्रभाव कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। देखो, इसी प्रकार से यहां कहा चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और अनन्य भक्ति से तुम सिद्ध हो गए हो। बड़े अच्छे थे भाई ये मार्कंडेय महाराज, तो अपने से तो होता ही नहीं है कुछ। अरे बाबा करो, नहीं होता है तो। इसीलिए इसका कैसा अध्ययन करना है, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। पूरा पढ़ तो लिया, कथाएं सब सुन ली, विस्तार जितना हो सका कर लिया है, अब इसको जीवन में उतारना है। तो उन्होंने कहा कि तुम सिद्ध हो गए हो चित्त की एकाग्रता से। है हाथ में माला ले ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वासुदेव नंबूद्री को मैंने 50 रुपए दिए थे, आज तक नहीं लौटाएंगे। अगले जन्म में जाएगा कहां? देखो बेचारा वासुदेव सोच रहा था कि एक आदमी मेरा नाम ले रहा, मजा आ रहा, लेकिन बीच में नंबूद्री कहां चटक। देखो, तो ये जो हमारे चित्त की एकाग्रता नहीं होती, इसका कारण क्या है, इस पर विचार करो। इसको कहते हैं साधना। साधना माना ये नहीं बाहर के रंग रंगोटी कर ली और हाथ में माला ले ली और माला अंदर अड़क जाती है, करते रहो। एक बार मैं कहां गया था, ये जो स्वामी नारायण जी के मंदिर में गया था। कहाँ की बात है, शायद मांडवी की या कहीं की, तो बहुत सुंदर मंदिर है। और वहां एक सज्जन बैठ करके हाथ में वो थैला लगा करके माला कर रहे थे। हम भी वैसा ही कर रहे थे। तो उसका कारण ये है कि माला को अपने अंग का स्पर्श नहीं होना चाहिए किया। अब यदि उसको ठीक से करो तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ वो माला के साथ उस थैले के अंदर में बीड़ी हो, माचिस हो, 2-4 रुपए हो, पैसे हो, तो वो सब अंदर गड़बड़ तो हो ही जाएगा ना। रोग रखते हो, आपको मालूम नहीं, हमको सब मालूम है। एक बार हमको कथा पता चला, मालूम है, एक बार हम थैले वाले के साथ कहीं जा रहे थे घूमने, और हमको पान खाने का बड़ा शौक है, और हम कब खाएंगे हमको भी मालूम नहीं होता। कोई देंगे तो जरूर नहीं खाएंगे। हम जब जा रहे थे, कहे अरे पान खाएंगे यार, चलो बढ़िया पान खाएंगे। तो हम गए, हमारे जेब में पैसे तो थे नहीं। हमने कहा भाई खा तो लिया, भाई पैसे नहीं है, अब क्या करूं महात्मा जी बताओ, घड़ी खोल के रख दूं क्या? तो उस पान वाले ने कहा नहीं महाराज, आपको क्या हमने दे दिया, ये बड़ी खुशी हो गई, आप खाइए, कल और आइए। तो जो थे थैले वाले, नहीं ऐसा थोड़ी होता, मैं देता हूं पैसे। तो देखा मैंने, उन्होंने थैले में हाथ डाल करके निकाल करके माला अंदर पैसा बाहर। तो हमने कहा प्रभु ये सिद्धि हो गई क्या? माला में से पैसा निकल रहा है, माला में से माल निकल रहा है। तो जब हम अपने अंदर में डाल करके हाथ ऐसा करते हैं फटक फटक और मन भटक रहा है, देखो चित्त की एकाग्रता का तात्पर्य क्या है? जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हो गया वैखरी वाणी से भगवान का नाम स्मरण करना।
अब इसमें हमको ये पोजीशन ग्रहण करनी है, यहां तक पहुंचना है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमको हड़बड़ाहट नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं और कहीं खाना पूर्ति करना नहीं। बिल्कुल आराम से, शांति से एक एक शब्द इतने तन्मयता से कि उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अर्थ न समझते हुए भी अनुभूति में आने लग जाए। ओम नमो भगवते वासुदेव का तात्पर्य है कि मैं भगवान वासुदेव के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो गया। यदि समर्पित हो गया तो मैं कहाँ रहा, मैं तो खत्म हो गया ना। इसीलिए चित्त की एकाग्रता ये हमको लानी है। अब देखो वो क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हमारे मन में उस भगवान के नाम के सिवा और भी कोई चीज उनका महात्म्य है। देखो, जब तक इस जगत के किसी भी वस्तु और व्यक्ति के प्रति हमारे मन में महात्म्य रहेगा, तब तक के वो वस्तु और व्यक्ति हमारे मन में प्रवेश करके हमको परेशान करेंगे। तो चित्त की एकाग्रता का भंग करने वाले जो कारण है, जगत के विषय वस्तु, इनको जो हमने महात्म्य दे के रखा है वो खत्म हो जाए। वो कब खत्म होगा? जब जगत के वस्तु व्यक्तियों से बढ़ करके हमारे मन में भगवान के प्रति महात्म्य जागृत हो जाएगा। तब देखो, हम लोगों ने भागवत जब प्रारंभ किया और अब जब समाप्त कर रहे हैं, तो दोनों समय पहले हमने भागवत महात्म्य को पढ़ा। पहले 6 अध्याय थे पद्म पुराण पुराणांतर्गत। उसके बाद अब अंतिम में जाकर के स्कंद पुराण में फिर भागवत का महात्म्य है। माने दोनों तरफ से भागवत का महात्म्य पढ़ करके यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि जीवन में भागवत शास्त्र हमारा वास्तविक उद्धार करने वाला है, तब जाकर के हम इस मार्ग पर एकाग्रता से लगे रहेंगे, अन्यथा नहीं। ये हो गई चित्त की एकाग्रता का अभ्यास। तो क्या करें उसके लिए? जब आप भगवान का नाम लेते हो और किसी कारण से मन इधर उधर भटकता है, तब उस मन को समझावे, देखो भैया, ये जो विचार तुम्हारे साथ आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बारे में विचार हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। जैसे हम अपने भगवान का नाम लेने को पोस्टपोन करते हैं ना, नहीं अभी नहीं, शाम को नहीं, सुबह करेंगे, अभी सोने का टाइम हो गया। सुबह फिर उठे, अभी सुबह क्या नाम लेना, तो नींद आ रही, फिर भगवान का नाम। माने भगवान के नाम को लेने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए ऐसे ऐसे कारण ढूंढ के निकालेंगे कि वो पोस्टपोन हो जाएगा। माने पोस्टपोन करने की एक्सपर्टाइज हमारे पास है। अब यही एक्सपर्टाइज जो है वो दुनिया के साथ लगाओ, देखो कैसी चित्त की एकाग्रता नहीं होगी। तो जब भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, इस चित्त की एकाग्रता के कारण तुम सिद्ध हो गए हो। अब सिद्धि किसको कहते हैं? सिद्धि कहते हैं मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रण लाने की क्षमता को सिद्धि कहते हैं। क्योंकि ये संपूर्ण जो जगत है ये केवल मन के कारण ही चल रहा है, परमात्मा के कारण जगत नहीं चल रहा। परमात्मा तो जगत रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, वो ज्यों का त्यों है, वो तो सबका आधार है। ये जगत जो चल रहा है ये मणिराम के कारण है। इसीलिए इस चित्त को जब एकाग्र करेंगे तो ये जगत समाप्त हो जाएगा। जहां जगत समाप्त हो गया वहां परमात्मा की अनुभूति प्रारंभ अपने आप हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे अंधेरे को हटाने के बाद उस स्थान को प्रकाशित करने के लिए उस दीपक को कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, दोनों का एक ही अर्थ है, अंधेरे का नाश करना और वस्तुओं को प्रकट करना। इसी प्रकार से जहां हमारा चित्त एकाग्र होकर के धीरे धीरे
अपने अभाव को प्राप्त हो जाता है, वहां परमात्मा का प्राकट्य अपने आप है, क्योंकि वो तो है ही, उसको हम ही नहीं प्रकट होने दे रहे। तो चित्त की एकाग्रता के द्वारा तुम सिद्ध हो गए। अब हम लग जाए इसमें। अब हम जो बता रहे इसका उत्तर मत देना, किसी दूसरे को मत बताना, अपने आप में रखना इसका उत्तर। हम में से ऐसे कितने हैं कि जिन्होंने अपने मन को शुद्ध पवित्र एकाग्र करना है, ये जीवन की साधना बनाई है? बताओ, बताना मत। बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। हम लोग अपने मन को नियंत्रण करना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, इसके बारे में 1% भी विचार नहीं करते। देखो, जैसे जिस व्यक्ति को साफ सुथरे कपड़े पहनने का महात्म्य मालूम है, नहीं तो गंदे कपड़े हैं, उससे बदबू आ रही है और देह से बदबू आ रही है। एक बार मैं अभी पिलानी गया था और वहां बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। लास्ट ईयर का वहां का एडमिशन का परसेंटेज 98% था। जीनियस, ऐरा गहरा न तो गहरा नहीं। और वहां का कारण क्या है? बढ़िया होने का कारण वहां कोटा के स्टोन कहीं नहीं है, नो कोटा स्टोन से नहीं है। तो एक लड़का छोटा सा 12वीं पास की है, आप बड़ा इंटेलिजेंट, और एडमिशन इसीलिए उसको मिली, वहां आ गया और मेरे लेक्चर में आता था। एक दिन वो कहता है, स्वामी जी आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग। तो मैंने बोला क्या बात है? स्वामी जी यू नो आई वांट, मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो लोग दूर चले जाते हैं और मैं अकेला अकेला फिर कर रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला बताऊं? बताओ। रोज तुम नहाया करो, रोज कपड़े धो करके प्रेस करके पहना करो और रोज ब्रश करना करो, विको वज्रदंती, रोज किया करो। बोले स्वामी जी नहीं नहीं, मुझे लोगों से मिलना है। हमने कहा महाराज तुम्हारे साथ रहने की मेरी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि तुमसे दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। देखो, तो जिसने अपने कपड़े देह के साफ सफाई का महात्म्य समझ के रखा है, वो कपड़ों को देह को साफ रखेगा ना। और जिसके कपड़े देह साफ है वो कहीं गंदगी में जाके थोड़ी बैठेगा। इतना महात्म्य हमको अपने मन के साफ सफाई के बारे में है क्या? ध्यान से विचार करना। हम तो सोचते हैं मन जैसा भी है बढ़िया ही है। नहीं बाबा, इस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा, अहंकार, एक नहीं हजारों पाश है। और जब तक के ये पाशों से हमारा अंतःकरण गंदगी से परिपूर्ण होगा, तब तक के हमारा मन साफ नहीं है। अब जितनी हमको साधना करनी है, क्या साधना करनी है? एक ही, मन को शुद्ध पवित्र रखना। ये जीवन का लक्ष्य बना ले। मन को शुद्ध पवित्र रखना, ये जब जीवन का लक्ष्य बनेगा तब क्या होगा? एक, हम दुराग्रह नहीं करेंगे। जो आदमी ज्यादा दुराग्रही होता है वो चाहता है पूरी दुनिया मेरी बात माने, और भगवान की बात जब दुनिया मानती नहीं तो आपकी हमारी बात मानने वाली है। और जब हमारा दुराग्रह पूरा नहीं होता तो दो बातें होती है, या तो हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और अगले को मनवाएंगे। देखो, नारद भक्ति सूत्र कहता है
वादो न अवलंब्य। इस जगत में आपके मन को यदि ठीक रखना है तो पहली सिद्धांत की बात, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। वादो न अवलंब्य। देखो, वाद विवाद से क्या होता है? दो बातें, या तो आप उस आर्ग्यूमेंट को, वाद विवाद को जीतोगे या तो हारोगे। आप हार गए तो लूजर हो ही, क्योंकि आप हार गए, आपने कुछ खो दिया। और जीत गए तो आपने जिसको हराया उसको आपने खो दिया। देखो, कि पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट लॉजिक होता है ना, इसके कारण यही होता है। पहले हम जब जीतते जाते हैं तो उतना हम अपने पति या पत्नी को खो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि अगला व्यक्ति, चाहे पति रहे या पत्नी रहे, एकदम अपने पति या पत्नी के बारे में इंडिफरेंट हो जाता है। जहां पति पत्नी में इंडिफरेंस आ गया, समझ लेना प्यार सूख गया है। देखो, बहुत आवश्यक बात है। और इसका कारण क्या है? हमने अपने चित्त के, मन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जो साधना 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 लेकर के हम अनेक प्रकार के रंग रंगोटी करते हैं, उससे बढ़कर के ये भगवान बताते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करना, उसको शुद्ध पवित्र रखना, ये अपने जीवन का परम उद्देश्य है। उसके पीछे लगे रहो। उससे महत्व की बात ये होगी कि आप जब अपना ध्यान अपने मन की तरफ रहेगा तो अपने आप जगत से, बहिर्मुखता से हम अपने आप को उपरत करेंगे। बड़ी आवश्यकता है। और फिर इस मन को, जो अब हमारे हाथ में आ गया है, हाथ में आए हुए मन को कार्य में लगाना, उसको कहते हैं समाधि। अब जैसे देखो, हम कई जगह जाते हैं। एक जगह एक माँ बाप ने बच्चे को कहा, स्वामी जी को नमस्कार करो। बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हमारी मर्जी। तो माँ बाप कहते, स्वामी जी वी आर सो सॉरी। मैं किस लिए? बोले वो आपको नमस्कार नहीं कर रहा। मैंने, सॉरी की क्या बात है, आप दो बार कर लो। स्वामी जी यू मेक जोक्स आउट ऑफ एवरीथिंग। आई सेड नो, आई रियली मीन इट डू। अच्छा, फिर हम उनको कहा, देखो आप इसको जीवन के प्रत्येक घटना को अपना गुरु बनाओ। हमने उनको कहा, अब आपका बच्चा आपकी बात मानता नहीं, तो आप किस प्रकार से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो ना। इससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है जब हमारा मन, हम चाहते हैं भगवान का नाम ले, भगवान का नाम नहीं लेता। जब हम चाहते हैं कि दुनिया भर की गंदगी की बातें ना सोचे, तो मन गंदगी की बातों में लग जाता है। जब हम चाहते हैं ध्यान के लिए चित्तवृत्ति निरोध करके बैठ जाए, उस समय हमारा मन और विक्षेपित हो जाता है। उस समय जो फ्रस्ट्रेशन आता है, उस फ्रस्ट्रेशन का दुख सबसे भयानक होता है। और उस दुख से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली तो मेरा मन ठीक ही रहता है, ये मेडिटेशन के कारण गंदगी होती है। इसका कारण मेडिटेशन, इसीलिए मेडिटेशन ही बंद कर दो, झंझट खत्म। देखो, इसीलिए चित्त की एकाग्रता अपने जीवन का पहला लक्ष्य है। एक इनके शब्द है, भगवान नर नारायण ने मार्कंडेय जी ऋषि को प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद दिया, वर दिया, उसके पहले वो बोल रहे थे कि मैं प्रसन्न हो गया हूं। भगवान प्रसन्न होते हैं तब जब अपना अंतःकरण शुद्ध प्रसन्न रहता है तब। एक बार एक सज्जन गए एक महात्मा के पास। बोले महात्मा जी, हमको बताओ
कि भगवान हमसे प्रसन्न है कैसे पता चले? बोले भगवान को रखो बगल में, साइड में, पहले बता तुम अपने से प्रसन्न हो क्या? देखो भगवान कोई बाहर थोड़ी बैठा है। यदि हमारे अंतःकरण में अपने जीवन के कारण ग्लानि या एरोगेंस, इन दोनों का बोझा अपने मन पर है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं है। देखो वही भगवान जब एकाग्र चित्त से प्रकट होते हैं तब उसको भक्त कहते हैं, और वही भगवान जब अनेकाग्र चित्त से प्रकट होते हैं तब उसको विभक्त कहते हैं। प्राकट्य भगवान का ही है, लेकिन भगवान का प्राकट्य पूर्ण रूप से तब होगा जब हमारा अंतःकरण एकाग्र, शांत, पवित्र रहेगा तब। इसीलिए पहली अपने भागवत की कथा सुनने के बाद की साधना, अब इसके बाद जहां भी जाओगे आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने मन को गंदा मत करना। सबसे बढ़िया साधना क्या है? जिसके कारण आपके मन में विक्षेप आते हैं, जिसके कारण आपका मन दुखी होता है, उससे दूर भागो, रणछोड़ दास बनो। इस जगत को सुधारना या इस जगत का भला करना, लोगों को मदद करना, ये ठेका हम लोगों ने नहीं लिया है। इसको याद रखो। इस जगत में जो हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। कई बार हम दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर के अपना सत्यानाश कर लेते हैं। तो साधक के लिए सबसे बड़ी साधना क्या है? अपने मन की रक्षा करें, तब जाकर के चित्त एकाग्र होगा। और ये करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या के अनेक अर्थ है, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। स्थूल अर्थ यह है अपने जीवन को नियम से चलाओ। कब उठना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, हर चीज का स्ट्रिक्टली नियम होवे। जब जीवन में यह डिसिप्लिन, नियम आ जाते हैं तो अपने आप हम गलत रास्ते से जाने से रुक जाते हैं। अब जैसे देखो, एक बार एक स्वामी जी महाराज थे और वो केवल अपने हाथ से बना के ही खाना खाते थे। तो जहां भी जाएंगे उनको कच्चा चावल, दाल, सब्जी दे देते थे और फिर वो अपना खाना बनाकर खाते थे। तो हमारे सारे सज्जन थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो सब जगह खा लेते हो, होटल में, और ये महात्मा ऐसा क्यों दिखावा कर रहे? हमने कहा देखो, जबान को लगाम लगाओ। हमने कहा देखो, पहली बात, तुमको उस महात्मा के बारे में क्या मालूम है? कुछ मालूम है क्या? नहीं। तो किसी का भी इवैल्यूएशन करने के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है। इसको कहते हैं मन का नियंत्रण में नहीं होना। तो स्वामी जी आप गुस्सा कर गए। हमने कहा शुक्र करो मैंने तुमको पीटा नहीं। अभी कभी भी अपने मुख से मन में साधु संतों को लेकर के दुर्विचार नहीं आने चाहिए। हमने कहा देखो, ये काम तुम करके देखो। अपने जीवन में केवल स्वयं पाक से बनाई हुई ही रसोई खाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। करके देखो।
तो जिसके जीवन में तपस्या होगी वही व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रख रहा है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए स्थूल रूप से तपस्या का इस प्रकार का फल हो गया, और मध्यम का ये है कि जीवन में जो कष्ट इत्यादि आते हैं उसको सह लेना। सहनम सर्व दुखानाम प्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो जीवन में आने वाले सुख दुख को सह लेना, अनेक प्रकार की परेशानी निर्माण नहीं करना। तपस्या का अर्थ ये कहीं नहीं बताया है कि अग्रे वन्य पृष्ठे भानव रात्रो जुबुक समर्पित जानो, उस चक्कर में मत पड़ो। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से उस हठ योग के मार्ग में गए। हम लोग ऑलरेडी हठी है, हम लोग सिद्ध है हठ योग में। हठ माने जिद, हम सब हठ योगी है, हठ भोगी है, योगी नहीं। तो हमारे लिए तपस्या का रूप हो गया। पत्नी के साथ रह करके पति खुशी से रहे, बड़ी तपस्या है। पति के साथ रहकर भी पत्नी कंप्लेन ना करे, बहुत बड़ी तपस्या है। देखो, आपको परेशानी निर्माण करने की जरूरत नहीं, भगवान ने भेज दी है। अब तीसरी तपस्या जो सूक्ष्म है, तपस्या वो है कि जब आपके जीवन में समत्व सिद्ध हो जाता है। देखो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित। जीवन में मान अपमान लाभ हानि, इसके द्वारा जब आपके मन में किसी भी प्रकार की विषमता निर्माण नहीं होती, समत्वम योग उच्यते, तब आप योग्य प्रकार से तपस्या कर रहे हो। और विषमता आई माने ईगो का निर्माण हुआ, समता रही माने ईगो खत्म हो गया। तो हे ब्रह्मर्षि, आपने चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, तीसरी महत्व की बात। स्वाध्याय का अर्थ हो गया जो जो हम भागवत की कथा अब इसके बाद पढ़ेंगे, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, कल्पनाएं करनी तो अच्छी क्यों ना करें, कि अब आप सभी लोग सुनने वाले इस पूरे भागवत को लेकर के एक एक कथा ढूंढ के निकालो, पहले अध्याय स्कंद से लेकर के, और उसको ठीक से पढ़ लेना। उसके लिए रोज आधा घंटा 1 घंटा लगा लेना। उसके बाद पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करना, इस कथा में ये कहा था, ये कहा था, इसका तात्पर्य अपने जीवन में उतारना माने मुझे क्या करना पड़ेगा। हो ठीक है, करेंगे। भगवान कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से शादी करी। अब चिंतन करना है, लकी थे हम बड़े अनलकी है। अब मुझे ये ट्राई करना है कि 16,000 लड़कियों को इकट्ठा किस प्रकार से रखा जा सकता है। देखो महाराज, अपना सत्यानाश मत कर लेना। हमने आपको बताया ना, साधना का अर्थ क्या है। साधना का अर्थ है आपका मन आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाए। स्वाध्याय का तात्पर्य है जब हम ये भगवान की कथा लीला पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के संतुलन में, समत्व में किस प्रकार से आवे, इसके बारे में विचार करना स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक और भी तात्पर्य है। जैसे देखो, हम जब भौतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भौतिक शास्त्र के अध्ययन में हम किसी भी वस्तु का ज्ञान अपने से भिन्न रूप से ग्रहण करते हैं। जैसे समझो हमारे पास ये वस्तु है, अब इस वस्तु का ज्ञान जब हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा कि यह वस्तु है, इसको मैं जानता हूं और ये वस्तु मेरे से भिन्न है। और यदि हम
इस आध्यात्मिक क्षेत्र का यदि विश्लेषण ज्ञान करना शुरू कर दे और उसमें भी ऐसा आ जाए मुझे सब समझ में आ गया है, परमात्मा बड़े अच्छे हैं, बड़े दयावान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ये जो शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं हमारे लिए। ये शब्द 1000 बार सुन के अपने आप कान में फिट हो गए, मुंह से निकल रहे, बीच में बिल्कुल टच नहीं किया कहीं। जैसे कई बार हमको पत्र आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे होता है ना कि 1000 लेटर्स पुस्तक मिलती है उसकी, उसी प्रकार से महात्माओं को लेटर लिखने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं उनका परम आदरणीय श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज की जय हो। आपके अनुग्रह से, भगवान के आशीर्वाद से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से और माता पिता के पुण्य की कमाई से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले जो 4 वाक्य है वो डिफॉल्ट के फिट है वहां। When you start writing a letter, फट 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 वो आ जाता। हाँ, उसके बाद लिखो। देखो, स्वाध्याय का तात्पर्य है जब हम ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिविटी निकल जाए और उसमें सब्जेक्टिविटी प्रारंभ हो जाए। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायः, जब हम अपना अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से मुझ पर काम का, क्रोध का प्रभाव होता है, किस समय मैं डिप्रेस हो जाता हूं, किस समय मुझ पर अपने पर कंट्रोल नहीं रहता, इस सब को एकदम जानना चाहिए। जैसे ये जो एक एलर्जी नाम की चीज है ना, इस एलर्जी को ढूंढने के लिए यदि व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए कि रोज खाना खाने में मैंने क्या खाया और किस दिन मुझे ज्यादा परेशानी हुई, उस दिन क्या खाया था, और वो देख लेना और तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो जैसे हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के स्वाध्याय करते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को लेकर के, मन के निरंतर निरीक्षण को लेना स्वाध्याय कहेंगे। उसके बाद संयम। संयम का तात्पर्य है, यह शास्त्रीय शब्द है, संयम का जनरल डेफिनेशन मत करना, संयम सेल्फ कंट्रोल नहीं। संयम का तात्पर्य है हमारा मन 3 चीजों में भटकता है, देश में, काल में, वस्तु में। जब हम कहते हैं हमारा मन भटक रहा है तो कहां भटक रहा है? कलकत्ते चला गया था। किसके लिए? बस मेरी लड़की वहां पढ़ रही है। कब से जा रहा है मेरा मन वहां? कभी भी चला जाता, कोई टाइम थोड़ी है। पहले जाता था क्या? नहीं, पहले नहीं जाता था। पहले हम थे वहां लेकिन नहीं जाता था। तो देश में, वस्तु में और काल में हमारा मन भटकता है। तो संयम करना माने मन का देश के दृष्टि से नियंत्रण, वस्तु के दृष्टि से नियंत्रण और काल के दृष्टि से नियंत्रण। ये तीनों का जब योग्य प्रकार से नियंत्रण होगा तब हमारा मन संयमित हो गया है। तो संयमः, तो संयम देश के दृष्टि से मन का संयम करना, कंट्रोल करना, उसको कहते हैं धारणा अभ्यास। और वस्तु के दृष्टि से मन का नियंत्रण करना, उसको कहते हैं ध्यान अभ्यास। ध्यान वस्तु प्रधान होता है, धारणा देश प्रधान होती है और समाधि काल प्रधान होती है। ये तीनों रूप से जब हम अपने मन को नियमित करते हैं तब जाकर के संयम होगा। उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक क्या है? अपने मन को थोड़े समय के लिए नियम बांध लो कि जब ध्यान के लिए बैठेंगे कि हम अपना ध्यान लक्ष्य एक स्थान पर रखेंगे। स्थान चाहे बाहर का हो, अंदर का हो, अंदर का स्थान ठीक रहता है। और सबके लिए बढ़िया बात होती है अपने हृदय में, छाती का जो मध्य है वहां अपने मन को ले आवे और नियम बांध ले कि जब तक हम बैठे हैं यहां से मन को नहीं हटाएंगे।
जो भी कुछ विचार करना है, कुछ भी करना है यहां जा करके, तो ये भावना करनी है कि मैं अपने इस अनाहत चक्र में आके बैठा हूं और वहां जो कुछ करना है करो, कहीं भी बाहर मत जाना। धीरे धीरे मन एक देश में रहने का अभ्यास करने लग जाता है। प्रयत्न करने से होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम मन को यहां रखे हैं, फिर एक वस्तु को ले लेना, एकदम एक वस्तु से होगा नहीं, तो फिर भगवान कृष्ण की झांकी, यमुना जी बह रही है, भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं बांसुरी लेकर के, गायें हैं, बछड़े हैं और सभी के सभी वहां के उनके ग्वाल बाला है और बड़ा आनंद है। चारों तरफ एकदम प्रसन्नता है। ये यमुना जी का जल बह रहा है, भगवान के चेहरे पर मुस्कान है। धीरे धीरे वो वहां से लेकर के धीरे धीरे भगवान कृष्ण पर आ गए, आखिरी में जाकर के उनके मुस्कान में समा गए। ये जो अभ्यास है, एक वस्तु को लेकर के मन को पकड़ने का अभ्यास है। और उसके पश्चात तीसरी बात, ये अभ्यास जितने लंबे समय तक हम कर सकेंगे उतना उसको समाधि का अभ्यास कहते हैं। समाधि काल प्रदान होती है। अब ये तीनों का अभ्यास आपको करते रहना है, तब जाकर के चित्त की एकाग्रता होगी। इसलिए जब ये तुम करोगे तब तुमको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। कारण क्या? जहां हमारा मन जगत से उपरत हो गया, वहां उस मन में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा और प्रेम जागृत हो जाता है। देखो, जिसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है उसके बारे में अपने आप मन में विचार आते हैं। जिसके प्रति प्रेम जागृत होता है उसके लिए कुछ भी करने को मन करता है। जिसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसी प्रकार से जब हमने अपने मन को संयमित किया तो हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम और आत्मभाव धीरे धीरे जागृत हो जाएगा। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आत्मभाव जागृत हो गया, उसी को सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि का अर्थ क्या हो गया फिर यहां? अब जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वो जगत के विषय वस्तु के बारे में कोई भी इच्छा कर ही नहीं सकता। देखो, जैसे किसी ने कहा कि हम अभी होटल में गए थे और अभी वहां से आए, बहुत बढ़िया है भाई, तो ठीक है अब सो जाते हैं। नहीं, कुछ खाने को नहीं है क्या? आप होटल में से वापस आ रहे हैं ना, इसीलिए पूछा नहीं खाने के लिए। नहीं, वहां हमने केवल मेनू पढ़ा। तो मेनू पढ़ने से पेट थोड़ी भरता है। इसी प्रकार से यह भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो गई तो जगत के बारे में किसी प्रकार की कामना हृदय में आना अपने आप कम हो जाएगी। दूसरी बात, यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो गई तो अपने आप दुनिया से प्रेम भक्ति हट जाएगी। फिर ना कोई अपना है ना कोई पराया है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और तीसरी बात, भगवान का जो स्वरूप आनंद है वह जिसकी चख लग गई है, फिर वो बाहर के भोग वस्तु में कभी भी आनंद की कल्पना नहीं कर सकता। ये सभी की सभी बातें जिसके जीवन में आ गई उसी का भला हो सकता है। इसीलिए तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारा कल्याण हो। और फिर कहते हैं कि तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। और फिर मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, अब क्या मांगू आपको मैं? आपके तो दर्शन हो गए, अब इसके सिवा और क्या मांगना चाहिए? फिर भी जब आपने आज्ञा ही करी है तो मैं आपको एक वर मांगता हूं। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर के सभी लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में
अनेक प्रकार के भेद विवेक देखने लग जाते हैं। उस माया को मैं देखना चाहता हूं। अब इस माया का दर्शन माने क्या? देखो, हम अभी गए थे पिलानी पिछले महीने, हमने यहां इस प्रसंग को पूरा किया था, वहां चले गए। इसीलिए मार्कंडेय जी भगवान, उनकी माया दिमाग में ताजी थी। वहां जाने के पश्चात वहां हमने उनको टाइम और स्पेस, ये दो शब्दों पर 5 दिन तक हमने लेक्चर दिए। टाइम और स्पेस, बड़ा आनंद आया। वहां तो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, और सभी के सभी एक्सपर्ट है इस विषय में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में जीनियस है। तो जब हम उनके साथ बात कर रहे थे टाइम स्पेस के बारे में पूर्ण रूप से एग्जॉस्टिवली, उसमें हमने इसी टाइम स्पेस को हमारे शास्त्रों में कैसे बताया है, मार्कंडेय जी का ये माया का दर्शन लेके बताया। वो बताने के बाद वहां के जो डायरेक्टर साहब है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विद्वान है और अत्यंत सहज सरल व्यक्ति है। इतना सहज सरल व्यक्ति बहुत कठिन मिलेगा दुनिया में। तो जाकर के उसी दिन उन्होंने भागवत महापुराण निकाली, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी काफी बड़ी है, और उसमें का पूरा प्रसंग पढ़ा। और दूसरे दिन जब मैं उनके घर खाने के लिए गया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन आपने जैसे बताया वैसे कभी समझ में ही नहीं आया था। तो यह मार्कंडेय जी का ये जो प्रसंग है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और इस अर्थ को जब हम अपने हृदय में अनुभव करेंगे तब समझेगा कि भागवत कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से किस प्रकार से समझना है, और इसी को साधना कहते हैं। नहीं तो जो हम लोग ट्रेडिशनली करते हैं ना, कि पाठ करना है और फिर धूम धड़ाके से तबला पेटी के साथ चल रहा है, और उसी में श्री गुरुजन सरोजन, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं। ये तो ऐसे ही है ना कि कोई आदमी लेकर के बिना जान के ठोक रहा और फिर बड़ी मुश्किल से पत्थर टूटा। दूसरा जानकार व्यक्ति है, देखो इस पत्थर को तोड़ना है ना, इधर से मारो, एक प्रहार से पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि उस पत्थर का ज्ञान उसको है। तो उसको इस प्रकार से मारो तो एकदम खट से पत्थर टूट जाता है। इसी प्रकार से अपने हृदय को यदि निर्माण करना है तो समझदारी के साथ हृदय का निर्माण जल्दी होता है, नहीं तो कुछ ना करने से वो करना अच्छा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।